अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। अल्बर्ट आइंस्टीन सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग थे क्योंकि उनका सर सामान्य बच्चों से काफ़ी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी। अल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज़्यादा समय तक सोया करते थे। उन्हें कार चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज्यादा अच्छा लगता था। जब वे 17 साल के थे तो कॉलेज में सभी विषयों में फेल हो गए, सिर्फ गणित और विज्ञान को छोड़कर। अल्बर्ट आइंस्टीन को मैथ और फिजिक्स की नॉलेज ज्यादा थी। अल्बर्ट, जिसने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरम से ही अपना एक प्रूफ दे डाला और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में भी महारत हासिल कर ली थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता उन्हें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को रटने वाला एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 4 सालों तक कुछ नहीं बोले, लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए जब वे खाना खा रहे थे तो पहली बार वे बोले, सूप काफी गर्म है। अल्बर्ट के मुख से ये सुनकर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई। अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी थी। वो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी वहाँ टीटी आया, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का टिकट कहीं गिर गया था। वे ढूंढने लगे, तभी टीटी बोला, सर मैं जानता हूँ आपने टिकट लिया होगा, आप उसके मत ढूंढिए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बोले, मुझे ये देखना है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वह अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वे हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचा करते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 5 साल के हुए तो उनके जन्म पर उनके माता पिता ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र ला के दिया। चुंबकीय कंपास देकर अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा, आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। यहीं से अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर एक जिज्ञासु इंसान जाग गया। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइट की गति से चले तो क्या होगा, और कई ऐसे सिद्धांत उन्होंने भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया। E=mc²। यदि ये इक्वेशन एनर्जी और मास के रिलेशन के बारे में बताती है, इसका मतलब है यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से चलाया जाए तो वो एनर्जी में बदल जाएगी। एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास को एनर्जी में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमेशा से ही विज्ञान का दुरुपयोग कर हथियार बनाने और जंग का विरोध किया। अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार उन्होंने अपनी माँ से एक पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने आपको यह पत्र देने के लिए कहा। उसकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने पूछा, माँ, आप बड़े प्यार से इस पत्र को क्यों पढ़ रही हो? कि वो कहती है कि इसमें लिखा है बेटा कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक ही नहीं जो इस बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आपका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। यह सुनकर आइंस्टीन बहुत खुश हो गए। लगभग सारी उम्र वो यह सोचते रहे कि वह उनके लिए एक अच्छा पत्र था और वह पूरी तरह से पढ़ाई में जुट गए। बड़े होकर महान वैज्ञानिक भी बन गए। जब उनकी माँ का निधन हुआ तो वहाँ पर एक दिन आइंस्टीन ने उनकी अलमारी खोली और उसमें पाया टीचर का लिखा हुआ वही पत्र, जो उस पत्र में लिखा था कि आपका पुत्र जो है बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसकी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमज़ोर है, जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ी है इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, इसे हम स्कूल से निकाल रहे हैं, कृपया आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर से ही पढ़ाइए। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बढ़ गई और फिर दोस्ती प्यार में। वे दोनों साथ में खाते पीते और घूमते थे। भविष्य में चलकर वह अल्बर्ट की वाइफ बनी। अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने हमारी सोच पूरी तरह से बदल दी। ये सिद्धांत केवल 26 साल की उम्र में ही दे दिए थे। सन 1911 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक और थ्योरी दी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी की मदद से आज हम गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, उसका समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जान सकें। सन 1922 में उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज के पैसे अपनी पूर्व पत्नी मिलेवा मैरिक को दिए ताकि वह बच्चों का पालन पोषण कर सके। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। हर वो चीज़ गिनी जा सकती है, मायने नहीं रखती, और हर वो चीज़ जो मायने रखती है वो गिनी नहीं जा सकती।